फ्रेंड्स, मैं प्रखर, तो आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपको याद रखना चाहिए वाइल इंस्टॉलिंग विंडोज़। अब क्या होता है, हम लोग जैसे फर्स्ट टाइम विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे होते हैं, हमारे अंदर बहुत सी कन्फ्यूजन रहती है कि इस प्रोसेस में क्या करना है, इस प्रोसेस में क्या करना है। अब ट्यूटोरियल्स भी बहुत से पड़े हुए, बट बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई विंडोज़ इंस्टॉलेशन में, मतलब जैसे GPT, MBR, इन सब का ये सिस्टम बहुत चेंज हो गया है। तो मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना होगा बेसिकली, मतलब विंडोज़ इंस्टॉल करते हुए। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, कि आपको इंस्टॉल कहाँ से करनी चाहिए। मेन चीज़ तो यही है। तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से जाके एक मीडिया क्रिएशन टूल होता है, उससे कर सकते हैं। तो उससे आपकी एक तो मतलब जैसे ऑफिशियल विंडोज़ तो रहेगी रहेगी, और उसमें मतलब आपके सारे सिक्योरिटी पैचेस वगैरह वो सब भी मिलेंगे आपको। बट उसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो आपकी एक्टिवेटेड नहीं होगी। एक्टिवेटेड तो किसी में नहीं होती है, एक्टिवेट तो खुद ही से करनी होती है। अब दूसरी बात, हम लोग को प्रोडक्ट की किस टाइम डालनी चाहिए। मतलब जैसे जब विंडोज़ इंस्टॉल करता है तो स्क्रीन आती है जहाँ पे प्रोडक्ट की मांगता है, तो हमको उस स्क्रीन पर डालनी चाहिए प्रोडक्ट की, या बाद में डालनी चाहिए। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बाद में डालें सारे ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करके। क्योंकि मान लीजिए बाई चांस आपकी आपके सिस्टम में कुछ ख़राबी हो गई और आपकी प्रोडक्ट की डली हुई है, और मतलब जैसे क्या कहते हैं, अगर आपकी रिटेल है तब तो आपकी लकी वाला थोड़ा, बट रिटेल भी है ये, वो आपके सेम मदरबोर्ड में ही चलेगी, आप उसे बार बार मतलब एक्टिवेट कर सकते हैं। बट अगर आपकी OEM हुई तो आपको बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि मान लीजिए OEM एक बार एक्टिवेट होती है और आपके कंप्यूटर कोई ख़राबी हो गया, आपको दोबारा विंडोज़ डालनी है, तो फिर आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे विंडोज़ की का। हो गया आपके 1600 रुपये की बर्बादी, इतने आपकी रिटेल की आ जाती। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब आपकी विंडोज़ पूरी तरह इंस्टॉल हो जाए, ड्राइवर्स वगैरह सब इंस्टॉल हो जाए, आप उसी टाइम डालें विंडोज़ की, मतलब विंडोज़ इंस्टॉल होने के बाद डालें, उसके पहले ना डालें। अब जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है GPT या MBR। अब आप अब अब अगर आप माइनर टेक टिप्स को जानते हो, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, मतलब क्या कहते हैं विंडोज़ इंस्टॉल करते हुए, और अपने चूहे भैया को तो छोड़ ही दो, टेक्नीशियन, नो ऑफेंस। तो मतलब माइनर टेक टिप्स ने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मतलब उन्होंने कहा था कि आप MBR फॉर्मेट में बनाइए। अब MBR फॉर्मेट बनाने में दिक्कत है। अब आप पूछेंगे क्या दिक्कत है भला। तो क्या कहते हैं, MBR जो है ना, वो क्या कहते हैं, जो आपको पुराने लैपटॉप्स, मतलब जो पुराने आपके सिस्टम आते थे, या जो आपके लैपटॉप्स वगैरह हैं, उनमें होती है लेगेसी बायोस। अब लेगेसी बायोस क्या होती है, जो आपकी ब्लू वाइट वाली बायोस जो होती है, उसे कहते हैं लेगेसी बायोस। वो थोड़े पुराने मतलब स्टाइल की होती है, तो उसमें आपका खाली MBR चलेगा। और अगर आप उसे GPT करेंगे तो आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लू स्क्रीन आ सकती है आपके में। और माइनोटेक्टिस ने यही गलती कर दी। उसका जो मदरबोर्ड था आसूस का, उसमें UEFI बायोस थी। UEFI थोड़े नए स्टाइल की बायोस है, जो आपको आजकल सारे मदरबोर्ड्स में देखने को मिलती है। तो मतलब वो GPT सपोर्ट करती हैं। और अगर आप GPT सिस्टम में MBR फॉर्मेट से कर देंगे इंस्टॉल, भले ही कुछ भी करके, वैसे तो होगी नहीं, मोस्टली चांसेस नहीं होगी, बट अगर आप सिक्योरिटी पैचेस वगैरह उसके मतलब सारे हटा दें, तब थोड़े बहुत चांस है कि हो जाए। बट आपके ब्लू स्क्रीन आएगी बहुत ज़्यादा, मतलब लगातार आपके ब्लू स्क्रीन आती रहेगी। और ये हुआ था मैंने टेक टिप्स के साथ। अब उसकी शायद बायोस से प्रॉब्लम सही हुई थी, मुझे याद नहीं है इतने अच्छे से, बट ये एक मेन रीज़न है ब्लू स्क्रीन आने का। और अब बात करते हैं किस में इंस्टॉल करें, हार्ड डिस्क में कि SSD में। तो मैंने विंडोज़ हार्ड डिस्क SSD दोनों में इंस्टॉल किया है। मतलब मेरी SATA SSD है, तो इतना कुछ खास मुझे फ़र्क पड़ा दिखा नहीं। बट मैं NVMe भी किसी टाइम ट्राई करूँगा इंस्टॉल करने की उसमें, फिर आपको बताऊँगा कि मतलब क्या कहते हैं। फ़िलहाल तो आपको SATA SSD और हार्ड डिस्क बताता हूँ कंपैरिजन में। तो मुझे इतना कुछ खास डिफरेंस लगा नहीं, मतलब जैसे ये तो है SSD में जल्दी इंस्टॉल हो गई थी, बट मतलब विंडोज़ जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी, मतलब
बट आपका बूट टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा उसमें। मेरे साथ भी ये हुआ था, मेरी विंडोज़ बहुत जल्दी इनसे इंस्टॉल हो गई थी, बट बूट टाइम उसमें मुझे बहुत लगा था। तो भले ही आप हार्ड डिस्क में करें या भले ही आप एसएसडी में करें, आपको कोई ज़्यादा खास फ़र्क देखने को मिलेगा नहीं। बस आपकी विंडोज़ इंस्टॉलेशन के टाइम जल्दी हो जाएगी, बाकी बूट टाइम सेम रहेगा, थोड़ा बहुत सेम रहेगा। जो आपकी 5400 RPM वाली हार्ड ड्राइव आती थी, 5400 RPM वाली, उससे तो आप कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा। जो आपके लैपटॉप्स वगैरह में आती हैं उस वो तो स्लो है ही है। बाकी जो आपकी 7200 RPM वाली हार्ड ड्राइव है, ये थोड़ी सी फास्ट होती है। मैंने इस पे भी चलाई है, अपने टोशिबा वाले पे भी मैंने इंस्टॉल करके देखी है। मेरी एसएसडी में कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने उस पर इंस्टॉल करके देखी है, तो मुझे कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं लगा। मतलब इतना नोटिसेबल फ़र्क मुझे लगा, मतलब थोड़ा बहुत तो लगा, बट इतना कुछ खास नहीं कि अरे एसएसडी में आपका कतई फास्ट हो रहा है, मतलब कि आप एसएसडी में करेंगे आपका 1 सेकंड में बूट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। NVMe हो तब तो समझ सकता हूँ 1 2 या 5 सेकंड में बूट हो जाए, बट साटा में आपका मिनिमम 10 सेकंड तो लेगा ही। और अगर आपकी एसएसडी बहुत ज़्यादा भारी है तो 30 सेकंड तो आपके मिनिमम जाएंगे ही बूट होने में। तो और किस बात कर सकते हैं, हाँ, विंडोज़ की कहाँ से परचेज़ करें। अब बहुत सी वेबसाइट्स है, जैसे सुपर क्लॉक पीसीज हो गया और विंडो की डॉट इन हो गया, जिनके कारण राशिद भाई के बहुत सारे मीम्स बनते रहते हैं। वो हो गई मतलब। और क्या कहते हैं, मतलब जैसे ये सारी वेबसाइट्स हैं, ये बहुत मतलब महंगी तो नहीं कह सकते आप, जेन्युइन होती है, बट महंगी चीज़ मिलती है यहाँ पे आपको। अब आप बोलेंगे जो फेसबुक सेलर्स होते हैं उनसे लेना क्या सही रहेगा, हाँ सही रहेगा उनसे लेना। आप उनसे बिना डरे ले सकते हैं, और आपको 350 रुपये रिटेल की भी मिल जाएगी। और अब आपको डिफरेंस बता दूँ OEM और रिटेल कीज़ में। तो जो OEM कीज़ होती है वो मेनली कंपनीज वाले डेस्कटॉप्स में यूज़ होती है, जैसे कि डेल हो गया, HP हो गया, ओमेन हो गया। ओमेन के शायद डेस्कटॉप्स नहीं आते। आसूस हो गया, मतलब इन इन सारे ब्रांड्स में यूज़ होती है ये। जो 1 मिनट मैं बताता हूँ, इनका थोड़ा काम खल्लास कर दूँ। अबे ड्राइवर भाग ले थोड़ा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि OEM और रिटेल कीज़ का क्या मतलब होता है। तो जो OEM कीज़ होती है वो आपकी क्या कहते हैं कंपनी डेस्कटॉप से यूज़ होती है, जैसे डेल, HP, आसूस, इन सब में। बट जो रिटेल कीज़ होती है उन्हें आप बार बार यूज़ कर सकते हो। OEM कीज़ को आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। OEM कीज़ ओनली वन टाइम यूज़ के लिए होती है, बट जो रिटेल कीज़ है उनको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब बार बार से मेरे कहने का क्या मतलब है कि मतलब आप रिटेल कीज़ को सेम सिस्टम में बार बार यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल करते वक्त। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई रिटेल की को एक ही सिस्टम में बार बार इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करेगा। और इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको रिटेल कीज़ लेनी हो तो वो आप फेसबुक ग्रुप पे ढूंढ लीजिए किसी से भी, आपको आराम से 350 में मिल जाएगी। मैं कुछ फेसबुक ग्रुप्स के नाम डाल दूँगा इसमें। और और क्या कहते हैं, हाँ बात कर लेते हैं ड्राइवर्स की, कौन से ड्राइवर्स इंस्टॉल करने चाहिए। तो आप कौन से ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, वैसे मेनली तो एक ही ड्राइवर है जो आपको इंस्टॉल करना चाहिए, वो है आपका GPU ड्राइवर। ऑडियो ड्राइवर तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑडियो ड्राइवर से इतना कुछ खास होता नहीं है। ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल करके आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आ सकती है, कि मतलब जैसे मैंने ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल किया था इसका जब मेरे मदरबोर्ड में, तो मेरा फ्रंट पैनल का ऑडियो जैक काम नहीं कर रहा था। पर फिर मैंने रियलटेक की अलग ऑफिशियल वेबसाइट से ड्राइवर इंस्टॉल किया, तो मेरा फ्रंट का भी मैंने सेटअप कर लिया था, वो भी चलने लग गया था। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल करें। और अब क्या, और अब बात कर लेते हैं
कि आपको विंडोज़ इंस्टॉल होते वक्त पेन ड्राइव निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए। तो आपको पेन ड्राइव नहीं निकालनी चाहिए विंडोज़ इंस्टॉल होते वक्त, वरना आपकी विंडोज़ इंस्टॉलेशन करप्ट हो सकती है। हाँ, आप दोबारा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट क्यों रिस्क लेना। तो मैं कह रहा था मतलब जैसे विंडोज़ उस टाइम दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं, बट क्यों रिस्क लेना। तो अब बात करते हैं डुअल बूट की, जिसमें दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिस कंप्यूटर में। अब डुअल बूट से मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए मेरा जो पीसी है उसमें लिनक्स भी चला रहा हूँ, इस पर विंडोज़ 10 भी चला रहा हूँ, तो उसको कहते हैं डुअल बूट। अब डुअल बूट से क्या दिक्कत हो सकती है, मान लीजिए आपने डुअल बूट किया तो कभी कभी ये होता है कि जो आपने नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया खाली वही चलता है, जो आपका पुराना वाला है। मान लीजिए मेरा पुराना विंडोज़ 10 है और मैंने इसे लिनक्स इंस्टॉल किया है, तो मेरा खाली लिनक्स चलेगा, विंडोज़ नहीं चलेगा। तो ये भी काफ़ी बड़ा इशू है वैसे, क्योंकि आपको दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, यही वो पॉइंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, जो आपको याद रखना चाहिए वाइल इंस्टॉलिंग विंडोज़। तो मैं ये आज की वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ, आप में से जितने लोग देख रहे हैं वीडियो और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो शेयर कर दीजिए, और जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी से मेरा 150 सब्स का टारगेट कंप्लीट करा दीजिए। मैं मिलूँगा अगली वीडियो, टिल देन गुड बाय। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।